हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। चलिए हम एक नायाब तरह से इंग्लिश को लेके चलते हैं। इंग्लिश हमारी जरूरी है, मजबूरी ही हमारी जरूरी बन गई। एवरीबडी इज डिजायरस टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले, और अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है इन दिनों में। इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, भिन्न करना चाहते हैं, तो आपके पास अंग्रेजी की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। Unless you have a sound knowledge of English language, it will be too difficult to survive in proper manner these days. जब तक अंग्रेजी की बहुत अच्छी जानकारी नहीं होगी, तो ये संभव नहीं है कि अच्छी जिंदगी हम गुजार सके। मैं मुकेश कुमार, यू नो वेरी वेल अबाउट मी। आप अच्छी तरह मेरे को जानते हैं। मैं स्पोकन ट्रेनर भी रहा हूं, कंपेरेटिव इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नायाब तरीका कि अंग्रेजी को कैसे आसान बनाए और अंग्रेजी को कैसे बोले। अंग्रेजी बोलना एक कला है। 3 आर्ट्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। एंड हमें तीनों आर्ट पर कमांड करने की आवश्यकता है। मैं प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं। ऑब्वियसली आई शैल गिव यू ग्रेट मेनी थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर करियर। आपके करियर के लिए बहुत चीज दिया जाएगा। सवाल यह है कि हम बिहारियों को अंग्रेजी में परेशानी होती है, हम अंग्रेजी ढंग से बोल नहीं पाते हैं। रीजन इसका क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमारे पास माहौल नहीं है किसी भी भाषा को बोलने के लिए। सपोज हम हिंदी ही बोलते हैं। क्यों हिंदी बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास हिंदी का माहौल है। हिंदी के माहौल होने के कारण ही हम हिंदी बोल पाते हैं, इंग्लिश का माहौल नहीं। जैसे कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलना सीखे, ये पॉसिबल नहीं है कि ये भाषा को सीख जाइएगा आप। सीखना पॉसिबल नहीं है, बोलना पॉसिबल है। मैं एक बात यहां पे पुट करना चाहता हूं कि आपको, सपोज आपको बांग्ला बोलना है, यू शुड गो टू बंगाल एंड आफ्टर 5 or 6 months ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग बांग्ला। 5 or 6 months बंगाल में रह जाइए, आप बांग्ला बोलना शुरू कर देंगे। कोई परेशानी नहीं होगी बांग्ला बोलने में। क्यों? क्योंकि एवरीबडी विल टॉक विथ यू इन बांग्ला। सभी व्यक्ति आपसे किस में बात करेंगे? बांग्ला में बात करेंगे। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? और इच्छा तो है, हम चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारा माहौल अच्छा नहीं है, वैसिलेशन है, हम में हिचकिचाहट है। मैं एक बात यहां पे पुट करना चाहूंगा, आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ट्रांसलेशन आप बचपन से करते आ रहे हैं, यू हैव बीन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस सिंस योर चाइल्डहुड, स्टिल यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इनफ टू स्पीक द लैंग्वेज। भाषा बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बोलेंगे। हमारे यहां माहौल है नहीं, माहौल को क्रिएट करना होगा। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे माहौल भी क्रिएट हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आपके पास जो भी अभी जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको आती है, मैं पढ़ता हूं, वह आता है, तुम जाते हो, वह खाता है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, ये आता है आपको, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वी आर नॉट अकस्टम टू डूइंग दैट। ऐसा करने के हम आदी नहीं है। अगर ऐसा करने के आदी हो जाए तो ऑब्वियसली नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। संसार में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, हम कर सकते हैं। हम में कलीवर है, वी आर कलीवर्ड इनफ टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। हम कर सकते हैं। करने के लिए मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा कि आप आइए, मैं आपको एनवायरमेंट देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको एम्बियंस दूंगा, ऐसा एम्बियंस दूंगा कि यू विल स्टार्ट स्पीकिंग द लैंग्वेज इन प्रॉपर वे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम उसको हवा बना दी है। इट हैज बिकम हैवक नाउअडेज। मेरा यही कहना है कि मेरे तरीका को अपनाइएगा, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट फर्स्ट। तो जो आपके पास है, जो आपको आता है, ट्राई टू यूज दोज थिंग्स बिफोर योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को मजबूर कीजिए। यू शुड कंपेयर योर फ्रेंड्स टू टॉक विथ यू इन इंग्लिश। अपने दोस्तों को अगर कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, तो दिस इज द वे टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल। इसी तरीका से कम्युनिकेशन स्किल को आप लेके चल सकते हैं। यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट।
मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज मैं प्लेटफॉर्म से जुड़ करके मैंने चाहा कि हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जरूरत है अंग्रेजी बोलना, उसके लिए मैं यहां पे बेहतर देने के लिए तैयार हूं। और मेरा यह दावा है, आई क्लेम द डेज आर नॉट फार अवे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी गुड लैंग्वेज। बहुत अच्छी भाषा बोलने लगेंगे। भाषा में केवल बोलना ही जरूरी नहीं है, यू शुड हैव अ ग्रेट प्रोनाउंसिएशन। कैसे अंग्रेजी को ग्रेट प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें, इस तरीका पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि बोलना ही कोई जरूरी नहीं है। जैसे राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड हैव दिस लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज आपके पास हो जाएगी। मैं हूं आपके साथ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए माहौल को क्रिएट करते हैं। माहौल क्रिएट करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश जो है ना, वो 3 पार्ट में बचा है। इंग्लिश हमारा 3 पार्ट में बट गया है। इंग्लिश हमारा कितने पार्ट में आ गया है? 3 पार्ट में आ गया है। अब मैं इस पर आपसे, इंग्लिश को 3 पार्ट में रखा गया है। एक पार्ट हो जाता है हमारा ग्रामर सेक्शन, सेकेंड पार्ट हमारा हो जाता है लैंग्वेज सेक्शन, एंड थर्ड पार्ट जो हमारा हो जाता है वो है लिटरेचर सेक्शन, है ना। ग्रामर, लैंग्वेज और लिटरेचर। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर होता क्या है? ग्रामर का मतलब क्या होता है? देयर इज नो नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग एल्स। किसी चीज के डेफिनेशन जानने की आवश्यकता नहीं, हमें उसकी यूजेस को जानना है। तो ग्रामर कहता क्या है? व्हाट इज ग्रामर टेलिंग बिफोर यू? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामर आपको कहता क्या है। ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर एक ही पॉइंट कहता है, रेक्टिफिकेशन। ग्रामर कहता है रेक्टिफिकेशन, मीन्स सुधार। ग्रामर का मतलब है सुधार। ये किस काम को करता है? सुधारने का काम करता है। आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं, उसके सुधारने का काम कौन करता है? दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। ग्रामर कहता है कि हाउ कैन यू रेक्टिफाई योर सेंटेंस, सच एज इफ आई राइट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन यहां आता है। ये सेंटेंस लिखा गया। इसको अगर इंग्लिश में करते हैं, सपोज हम कर देते हैं, क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, यह सेंटेंस हमारा सही नहीं है। क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ग्रामर हमें परमिशन नहीं दे रहा है। ग्रामर कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस का अनुवाद नहीं हो सकता है। तो ये बताने वाला कि ये सेंटेंस हमारा ऐसे होगा, ये सेंटेंस हमारा सही हुआ, ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाला हमारा ग्रामर है। इस पॉइंट की चर्चा कौन करता है? ग्रामर करता है। इस पॉइंट की चर्चा हमारा ग्रामर करता है। ग्रामर बताता है कि ये सेंटेंस हमारा सही नहीं है। क्लियर नाउ? तो इस बात पर तो विचार करना ही है। खैर, राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रामर, रादर वी शुड डिस्कस अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज ही हमें पढ़ना है। हाउ कैन वी हैव अ साउंड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश? कैसे कम्युनिकेशन को हम सही ढंग से बनाएं, इस बात पर विचार करनी है। सेकंड पॉइंट है लिटरेचर। हमें लिटरेचर से कोई मतलब नहीं है, लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। लिटरेचर उनके लिए है जो पीजी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उनको लिटरेचर की आवश्यकता है। उसमें प्रोज रहते हैं, पोएम रहते हैं, पोएट्री रहते हैं। दे शुड कम टू नो अबाउट दोज थिंग्स। हमें उसकी आवश्यकता नहीं। हमें किस चीज की आवश्यकता है? कि जो हमारे जहन में है, जो आपके दिल में है, दैट शुड कम आउट। यू शुड स्पीक दोज थिंग्स इन इंग्लिश। उस चीजों को अंग्रेजी में बोले, यही ना है मेन पर्पस हमारा, यही ना है, यही ना हम कहना चाह रहे हैं। यही ना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी बोले। हर एक हिंदी भाषी को, हर एक हिंदी भाषी ये चाहता है कि वो अंग्रेजी बोले। एम आई राइट? हर एक हिंदी भाषी चाहता है कि वो अंग्रेजी बोले। और वो दिन दूर नहीं, मैं, मेरे पास वो कलीवर है। मैं ये दावा करता हूं कि आप मेरा क्लास अटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश।
अब बहुत शानदार अंग्रेजी बोलने लगेंगे। फॉलो मी, विल यू फॉलो मी ना? नाउ वी शुड कम टू द पॉइंट। अब आते हैं हम यहां पे, अब आते हैं आपको लेके चलते हैं स्पोकन इंग्लिश। हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज? Dear friends, my students, I would like to make you understand one thing over here। एक बात मैं यहां पे समझाना चाहूंगा कि पहला तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए एट फर्स्ट, सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले भाषा बोलने के लिए एम्बियंस की जरूरत होती है। एम्बियंस यानी माहौल। पहला पॉइंट तो यह है कि माहौल होना चाहिए। तो माहौल तो हमारे पास है नहीं, माहौल तो हमारे पास है नहीं, इंग्लिश का माहौल तो हमारे पास है नहीं ना। दूसरा पॉइंट आ जाता है पहला माहौल है। हम सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अनुवाद। ये दो पॉइंट है। तो अनुवाद, ट्रांसलेशन करके तो हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करके बोल सकते हैं, लेकिन भाषा को ट्रांसलेशन करके नहीं बोला जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, भाषा को ट्रांसलेशन करके नहीं बोला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इमिटेशन। यानी हम कह सकते हैं कॉपी। किसी की नकल करके भाषा बोली जा सकती है। हाँ, ये बात सही है, किसी की नकल करके भाषा बोली जा सकती है। कैसे? जैसे आप देखिए, बच्चा जब होता है ना छोटा, तो आपकी नकल करता है। आप जैसा उसको माहौल में रखते हैं ना, वैसी भाषा बोलना शुरू कर देता है। हिंदी के माहौल में हिंदी, भोजपुरी के माहौल में भोजपुरी, मैथिली के माहौल में मैथिली, इंग्लिश के, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलता है। तो इमिटेशन करता है, नकल करता है, कॉपी करता है। तो कॉपी इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस टू इनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन सवाल यह है कि हम कॉपी किसका करें? अंग्रेजी में कॉपी करें तो करें किसका करें? अंग्रेजी बोलने वाला तो कोई हमारे पास है नहीं। अगर कोई रहेगा तब ना उसका कॉपी करेंगे। तो हम तो कॉपी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाला कोई है ही नहीं हमारे पास। बात क्लियर है? तो ये पॉइंट भी हमारे यहां से निकल गया, ये पॉइंट भी हमारे यहां से निकल गया, ये प्रभावशाली नहीं है, और ये पॉइंट भी हमारे यहां से निकल गया। तीनों पॉइंट हमारे यहां से निकल गया है। तो अब जो चर्चा हो रही है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर, ये 3 पॉइंट तो है, बहुत जरूरी है। ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन ये तीनों पॉइंट तो हमारे पास है नहीं। माहौल तो बिल्कुल ही नहीं है, अनुवाद थोड़ा बहुत है, लेकिन अनुवाद कर, आप मेरे को बताइए कि बचपन से, सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज? नो। व्हाई सो? क्योंकि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन डज नॉट प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, तो अब ये पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर ट्रांसलेशन नहीं है तो कैसे अंग्रेजी बोलें? ये तो पॉइंट आ जाएगा ना कि सर हम तो हिंदी बोलने वाले हैं,
हिंदी ही में हिंदी को ही ना इंग्लिश में सोचेंगे? यस, ऑब्वियसली सोचेंगे, लेकिन हमें सिचुएशन जानने की जरूरत है। तो जो चौथा पॉइंट आया और सबसे अहम पॉइंट आया, वो चौथा पॉइंट हमारा क्या है? सबसे अहम पॉइंट, ये 4 नंबर पॉइंट जो आपके पास मैं लेके आ रहा हूं, सबसे अहम पॉइंट है, ये है 4 नंबर पॉइंट जो है हमारा सिचुएशनल स्ट्रक्चर। ये है सिचुएशनल स्ट्रक्चर्स। हमें स्ट्रक्चर बेस पर काम करना होगा, तभी जाके आप बोल पाएंगे। जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूं, एक पॉइंट याद रखिए, एक देखिए, आपको अभी से अंग्रेजी बोलने आ जाएगी, आज से अंग्रेजी बोलने आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। मैं हूं तो किसी चीज की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ट्रेन कर दूंगा कि आप कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, इस बात की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात में आइए कि अब एक पॉइंट हम आपके पास लेके आ रहे हैं, देखिएगा आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिएगा। एक पॉइंट मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पॉइंट, दैट इज शुड। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको पॉइंट बता रहा हूं। शुड। अब समझिए शुड को। मैं अभी से अभी अंग्रेजी बुलवाता हूं, नहीं कैसे बोलिएगा, बोलने लगेगा तुरंत बोलिएगा। शुड मैंने यहां पे रखा, शुड का मतलब चाहिए होता है, हमको चाहिए से मतलब नहीं है। शुड का मतलब चाहिए से मतलब नहीं है। हमें शुड का प्रयोग हर एक जगह कर देना है, हर जगह पे हमें शुड का प्रयोग कर देना। जहां आपको कहीं परेशानी हो रही है, आप शुड का प्रयोग कीजिए। और सेंटेंस इज 100% राइट, ग्रामेटिकली सेंटेंस इज राइट एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाएगा। तो शुड एक ऐसा शब्द है जो कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देगा, अंग्रेजी बोलना सिखा देगा। ये चिंता की आवश्यकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कहते हैं मैं आऊं, शुड आई कम इन? जाऊं, शुड आई गो इन? बैठ जाऊं, शुड आई सिट? किससे बात करूं, whom should I talk? कब आऊं, when should I come? आप चाहिए को भूल जाइए। रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, किसी प्रकार का सेंटेंस हो, खाना बनाए, शुड आई कुक? तो हर सेंटेंस में तो शुड का प्रयोग हम कहां कहां कर देते हैं, मैं बता रहा हूं। हर एक परिस्थिति में आप शुड को रख दीजिएगा, हर एक परिस्थिति में आप शुड को रख सकते हैं। रिक्वेस्ट में शुड को रख सकते हैं, परमिशन में आप शुड को रख सकते हैं, सजेशन में सबसे अहम रोल तो यही है, एडवाइस में, सेशन में रख दीजिए, एडवाइस में रख दीजिए, शुड में रख दीजिए, किसी चीज में रख दीजिए, कहीं भी इसको रख दीजिए। मैं अंग्रेजी बोलूं, शुड आई स्पीक इंग्लिश? मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। खाना खा लूं मैं, शुड आई ईट? मैं उससे बात करूं, शुड आई टॉक विथ हिम? मैं आपके बगल में बैठ जाऊं, शुड आई सिट बाय यू? तुम यहां आओ, तुम यहां आओ, यू शुड कम हियर। तुम मुझसे बात करो, यू शुड टॉक विथ मी। तुम अपने पिताजी को यहां बुलाओ, यू शुड कॉल योर फादर। बात क्लियर हुई ना? अब यहां पे कहां चला गया ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन नहीं जरूरी है बेटा, ट्रांसलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है भाषा को बोलने में। विदाउट ट्रांसलेशन वी कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपरली। तो इस तरह से जब सिचुएशन को जान जाएंगे तो दिस इज नीडेड, सिचुएशनल स्ट्रक्चर्स आर नीडेड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन स्पीक द लैंग्वेज। सिचुएशन के अनुसार हम भाषा को बोल लेंगे, हम सिचुएशन के अनुसार भाषा को बोल लेंगे, है ना? मैंने आप छोटा सा पॉइंट बताया ना,
जाओ उनसे मिल लो। यू शुड गो देयर एंड मीट हिम, यू शुड गो देयर एंड मीट हिम। खाना खा लो, यू शुड ईट। तुम यहां अभी आओ, यू शुड कम हियर राइट नाउ, यू शुड कम हियर राइट नाउ। कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो, किससे बात करूं, whom should I talk? This is the way to enhance your communication skill. तो आप ये बताइए कि मैंने कहीं ट्रांसलेशन किया, नहीं किया। तो विदाउट ट्रांसलेशन वी कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। और ट्रांसलेशन तो बहुत बड़ा हर्डल हो जाएगा अंग्रेजी बोलने में, बहुत बड़ी बाधा डाल देगा वो। आप पहले हिंदी सोचोगे, उसके बाद उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे, है ना। तो हिंदी सोच के इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अंग्रेजी बोल लें। अंग्रेजी बोलने के लिए सिचुएशन जानने की आवश्यकता है। आज तुम दिल्ली जाओ, यू शुड गो टू दिल्ली टुडे, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर एंड बेस्ट सेंटेंस। ये सबसे अच्छा सेंटेंस है, सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है शुरुआती के लिए। मैं आज से आपको कह रहा हूं, आज से आप माहौल क्रिएट कीजिए। कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, यू शुड सिट बिफोर मिरर, आईना के सामने बैठ जाइए। मूछ रख लें, शुड आई हैव मुस्टैच। क्या बेजोर बात है ना। अंग्रेजी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो दिस इज द वे, ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका है। आपको झूठ फूस का परेशानी हो रही है कि अंग्रेजी बोले, बाहर भी लिखा रहता है 4 महीने में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले। अरे बकलोल, सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज, स्टिल आई एम अनेबल टू स्पीक हिंदी प्रॉपर्ली। बचपन से हिंदी बोलने तो हिंदी आती नहीं, 4 महीना में अंग्रेजी बोलने नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन है पॉसिबल, मैं हूं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई शैल मेक एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। योर कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड, आपके कॉपरेशन की आवश्यकता है। अगर आप मेरा साथ दें तो ऑब्वियसली, नहीं कहने से इतना ही कैसे होगा जी। कोई भी भाषा हमसे बढ़कर नहीं है। वी बिहारीज आर कलीवर्ड इनफ टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। और एक चीज याद रखो, अनलेस यू परफॉर्म योर ड्यूटी, इट इज टू डिफिकल्ट टू हैव ब्यूटी। बिना ड्यूटी का ब्यूटी प्राप्त होने वाला नहीं। तो मैंने जो पॉइंट बताया, एक छोटी सी बात कही, आज मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, एक नायाब तरीका मैंने दिया किस तरह से अंग्रेजी को बोली जा सकती है। भाई कहां अंग्रेजी में कहां खोट है, कहां परेशानी है? अंग्रेजी में कहीं से यहां परेशानी नहीं है, हमने तो बोल लिया। आप आइए यहां, यू शुड कम हियर, आप मिलिए इनसे, यू शुड मीट हिम। एकदम शुड लगाओ और 100% सेंटेंस को क्या बनाओ, सही बनाओ। शुड लगाओ और 100% सेंटेंस को सही बनाओ। गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? आप मेरी बात को फॉलो करेंगे, अभी से अंग्रेजी बोलिए ना। आओ मेरे पास बैठो, यू शुड सिट बाय मी, मेरे साथ बैठिए, खाना खाइए, यू शुड ईट। कब आए दोबारा यहां? व्हेन शुड आई कम हियर अगेन? तो मैं तो जल्दी जल्दी में बना लेता हूं, बिकॉज आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन आपको जल्दी जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सोच सोच के बनाइए। हाँ, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको लिखना है, लिखने की कला को भूल जाइए। लीव राइटिंग थिंग्स। कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि आप में कुछ चेंजिंग आई, एंड दैट विल बी अ ड्रेस्टिक चेंज इन यू। बात क्लियर हो रही है ना? मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। अगर ध्यान देते हैं तो ये याद रखो बेटे कि द डेज आर नॉट फार अवे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक मी। मैं तो यहां पे ये पॉइंट कहना चाहूंगा कि मैं भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का छात्र रहा, मेरी भी अंग्रेजी पुअर थी। आई वॉज टू पुअर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश प्रॉपरली, लेकिन इट वॉज माई पैशन। यू आर रिक्वायर्ड टू बी पैशनेट इनफ टू स्पीक द लैंग्वेज। जुनून है, जज्बा है, यू कैन अचीव द पिनक्कल। पिनक्कल विल नॉट बी फार अवे फ्रॉम यू। शिखर काफी दूर नहीं होगा अगर जुनून और जज्बा आपके पास है तो। अगर जुनून जज्बा नहीं है तो अब नहीं होने वाला है। तो चलोगे कि चलो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, कर लेते हैं, तो ये होने वाली बात नहीं है। ये होगा तब जब आप में पैशन रहेगा, जुनून रहेगा। अगर जुनून और पैशन दोनों आपके साथ है तो ऑब्वियसली यू कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल, है ना।
अभी कितना सुंदर बात कहा। मैंने एक बात कही आपको कि पैशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी बोले तो आप मेरे पर छोड़िए ना, मैं जो कहता हूं उस काम को करने कीजिए, बोलने लगिएगा। नहीं कैसे बोलिएगा? मैंने क्या अच्छा तरीका दिया? तो मुझसे मिल लो, यू शुड मीट हिम। हर एक सेंटेंस को ऐसे बना करके बनाने की कोशिश करेंगे। मैं कलम ले लूं, शुड आई हैव द पेन? मैं कलम ले लूं, शुड आई हैव द पेन? ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आइए, यहां पे चर्चा हो रही है शुड, तो कोई भी बात है, कलम ले लूं, मैं आपका कलम ले लूं। आप इस पॉइंट को भूल जाइए कि क्या होता है ट्रांसलेशन, क्या नहीं होता है ट्रांसलेशन। देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट ट्रांसलेशन। शुड आई हैव योर पेन? क्या मैं आपका कलम ले लूं? क्लियर? तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात करो। यू शुड टॉक विथ हिम। इस तरह से सेंटेंस बनाइए ना, मैं कब यहां आऊं। मैं कब यहां आऊं, व्हेन शुड आई कम हियर? मैं कब यहां आऊं? मैं कब यहां आऊं, इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए ना। ये तीन पैटर्न को आप दिमाग में रखिए, तीनों पैटर्न से सेंटेंस बनाइए। हो गया, अंग्रेजी बोलने आ गई? नहीं कैसे आया जी? कौन कहता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती? आपको अंग्रेजी आ गई। मेरी बात को फॉलो किया, आपको अंग्रेजी आ गई, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। कैसे कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं? मैं अंग्रेजी बोलूं, शुड आई स्पीक इंग्लिश? मैं वहां बैठा हूं, बैठ जाऊं, शुड आई सिट देयर? क्यों मैं वहां जाऊं? वाई शुड आई गो देयर? क्यों मैं वहां जाऊं? वाई शुड आई गो देयर? कब यहां आऊं? वेन शुड आई कम हियर? तो इन दिस वे वी आर रिक्वायर्ड टू स्पीक द लैंग्वेज। इस तरह से हम भाषा को बोल सकते हैं, इस तरह से आप इसको बोलेंगे। और वो दिन दूर नहीं है बेटा कि आप हमारे साथ हैं तो अंग्रेजी बोलना एकदम आसान हो गया, समझो अभी से। तो यहां पे स्ट्रक्चर जो हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने दिया आपको। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1। You should come here. You should come here. आप यहां आइए, आप यहां आइए।
दूसरा पॉइंट हमारा हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड, इसको ऐसे कर दीजिए, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। क्या मैं यहां बैठ जाऊं? आप किसी भी क्वेश्चन वर्ड को लेके बनाइए। मैं कब वहां जाऊं। ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए ना। बस 3 प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये 3 ही प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करके अभी से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए। राइट नाउ यू विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम राइट और नॉट? ये बात जो मैंने कही आपको समझ में आई होगी। ये तीनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए और तीनों से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए। आपको अंग्रेजी बोलने आ गई, कहां परेशानी हुई? कहीं परेशानी नहीं हुई आपको। आई एम राइट? अब कहना है किसी से आप कल यहां आइएगा, तो अब ट्रांसलेशन करते हैं, यू विल कम हियर टुमारो। क्यों कहने जाएं? क्यों उतना विल शैल के झंझट में अभी पड़ रहे हैं? अभी तो हम बिगनर हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। अंग्रेजी बोलने के लिए अभी तो हम बिगनर हैं, तो हम क्यों सोचने जाएं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ट्रांसलेशन पर विचार मत कीजिए, ट्रांसलेशन पर विचार नहीं करना है। बिना ट्रांसलेशन पर विचार किए हुए हमें अंग्रेजी बोलनी है ना? तो आप क्यों करेंगे कि ही विल कम हियर टुमारो, इस तरह से क्यों बनाने जाएं? कल आप उनसे मिलिए, यू शुड मीट हिम टुमारो। क्या है, क्या जरूरी है कि हम कहने जाए यू विल मीट हिम टुमारो? आज आप वहां जाइए, यू शुड गो देयर टुडे। यू शुड गो देयर टुडे, आज जाइए। आप कब यहां आइएगा? वेन शुड यू कम हियर? वेन शुड यू कम हियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने अंग्रेजी को आपके सामने आसान बना के रख दिया। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इस पर लगे रहते हैं, तो दिन दूर नहीं है कि आप मेरे जैसी अंग्रेजी बोलने लगेंगे। ये बात आपको अभी लग रहा होगा, लग रहा है या नहीं? ये बात लग रहा होगा अवश्य। तो आइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके प्रति पैशन रखिए। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इनफ टू दिस लैंग्वेज। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अरे आपके घर में छोटा भाई होगा, बहन होगी, भतीजा होगा, चाचा, कोई भी है, उसको मजबूर करो ना कि अंग्रेजी बोलो, और इस तरह से बताओ। इस तरह से बताइए आप कि आप ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे ना तो आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने लगेंगे। आप ऐसे बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलने लगेंगे ना। इस बात को उसके सामने रखिए ना, आप देखिए, ऑब्वियसली ही और शी विल बी इम्प्रेस्ड विथ यू। मैं बाजार जाऊं क्या? शुड आई गो टू मार्केट? मैं थोड़ा देर यहां रुक जाऊं? शुड आई स्टे हियर फॉर अ मिनट? देखो मैं क्या बता रहा हूं। एक सिंपल बात को मैंने क्या किस तरीके से आपके पास रख दिया, इतना बड़ा चीज आपका आसान हो गया। इतनी बड़ी बातें आपकी क्या हो गई, बहुत आसान हो गई। आप अंग्रेजी बोलने लगे, क्यों डर था? किस प्रकार का डर था आपके पास? कोई डर नहीं। अब शुरू कीजिए ना आप, अंग्रेजी बोलने लगी, बोलने लगे ही आप। अब क्या, अंग्रेजी तो बोलने लगे।
डर कहां था? पहला क्लास में मैंने अंग्रेजी बोलना सिखा दिया, दूसरा तीसरा चौथा होगा तब सोचिए। तो हैव पेशेंस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। पेशेंस रखिए, संसार में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वी आर कलीवर्ड इनफ टू हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। हमें क्षमता है, हमें कलीवर है, हम इस बात को कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, देखिए रिजल्ट विल बी इन योर फीट। परिणाम आपके सामने होगा। वेन यू स्टार्ट, जब अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे ना, तो आपको बहुत मन लगेगा, आप बहुत खुश होंगे कि आप अंग्रेजी बोल रहे हो, और दूसरा भी चाहेगा कि वो भी अंग्रेजी बोले। तो क्यों ये नहीं सोचेगा कि दूसरे को नहीं बताना है, दूसरे से बात करनी है, वही तो एक नायाब तरीका है, वही एक तरीका है अंग्रेजी बोलने का, और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। मेरे साथ आओ, यू शुड कम विथ मी, बोलो मेरे साथ इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी। देखिए क्या है, हर एक सेंटेंस को मैं ऐसे बना रहा हूं। आपका मोबाइल ले लें, शुड आई हैव योर सेल फोन, थोड़ा देर बैठिए, यू शुड सिट हियर फॉर अ मिनट। खाना खाइएगा, शुड यू ईट। आप देखो ना जी, कहां लगाना है, जहां लगाना है वहां लगाइए, हो गया, अंग्रेजी आ गई। कहां परेशानी हुई इसमें अंग्रेजी बोलने में? नहीं परेशानी है। पहले लगता था कि बहुत बड़ा चीज है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटी बात है। केवल क्या है हमारे पास? शुड, बस शुड हमारे पास है। शुड को ध्यान में रखिए, शुड को छोड़िए नहीं। हाँ, जब बहुत कुछ सीख जाइएगा, बहुत बातें मैं बता दूंगा, तब आप शुड को छोड़ेंगे। लेकिन मान लो बोलते बोलते रुक गए कहीं पे, तो उसको शुड घुसाइए, काम हो गया। मुझे डीएम से मिलना है, इतना बड़ा शब्द है, मुझे डीएम से मिलना है, शुड आई मीट द डीएम। हो गया, काम फिनिश हो गया हमारा। और सेंटेंस 100% ग्रामेटिकली राइट, सेंटेंस 100% ग्रामेटिकली राइट, एंड यू विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा मैं एक बात कहता हूं, आई हैड ऑल्सो बीन द स्टूडेंट ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। मैं भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का स्टूडेंट रहा था, मुझे भी काफी परेशानी थी इंग्लिश बोलने में। अब मुझे अंग्रेजी, क्यों? किसी ने मुझे सिखाया नहीं, मैंने नायाब तरीका ढूंढा, और उस तरीके से मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। अब वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मुझे भी कई परेशानी होती थी। इस शब्द, ये शब्द मेरे लिए ब्राह्मवान शब्द है। दिस इज पेनेशिया ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश का क्या है? पेनेशिया है। ये इंग्लिश का पेनेशिया हमारे पास। क्लियर ना? और ये आपकी समस्या का समाधान करता है नहीं? तो याद रखिएगा, आपको कहीं से परेशानी वाली बात नहीं है। है ना? शुड लगाइए, काम चलाइए, शुड लगाइए, काम चलाइए। अभी तो काम चलाओ अंग्रेजी ही ना सीखनी है, अभी तो काम चलाओ इंग्लिश ही सीखनी है, जिससे हमारा काम चल जाए। और लोग ये ना पकड़े कि ये अंग्रेजी कहीं सीखा है, ये समझे कि ये नेचुरल स्पीकर है इंग्लिश लैंग्वेज का। एक बात याद रखो बेटा, एक पॉइंट हमें याद रखना है, वी कैन नेवर स्पीक लाइक द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विदेशी के जैसा अंग्रेजी तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसका टंग ट्विस्ट है। लेकिन एज पॉसिबल एज वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू स्पीक द लैंग्वेज। क्लियर? अब आइए, मैं किस तरह से बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, ये पॉइंट पर चर्चा मैं करता हूं। अब आपको मैं यहां पे लेके आता हूं, इस पॉइंट पे लेके आता हूं कि कैसे हमें इस पर पढ़ाई करनी है, कैसे अंग्रेजी बोलना है। तो आइए, इस पॉइंट की चर्चा किया मैंने, आपको तो स्ट्रक्चर बताया, इस स्ट्रक्चर से ऐसे चलेंगे तो वैसे होगा, इस काम को ऐसे लेके आएंगे, इस हर एक तरह, हर एक पर क्या यूज कर देंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, तो हमें अंग्रेजी बोलने आ जाएगी। आज से ही अंग्रेजी बोलना आप सीख लिए, कोई परेशानी नहीं। मैं यहां पे एक पॉइंट पुट करना चाहता हूं, देयर विल बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। अनेकों तरह का स्ट्रक्चर आपको पुट किया जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस को नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस को करते रहेंगे। एज यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन, अभी उसको बताऊंगा भी नहीं मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारा श है और हमारा स है।
दो हमारी बड़ी समस्याएं हैं। श और श, ये हमारा इंप्रूव्ड नहीं है और ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये बहुत परेशान करेगा हमें, ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये तालब श है और ये दंत स है, बोथ आर डिफरेंट। लेकिन हम लोग जो हैं वो दोनों एक ही तरह से बोल देते हैं, कहीं पे कोई फर्क नहीं करते हैं, दोनों को एक ही तरह से बोल देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, हम इसे पकड़े जाते हैं। हमें बोलना होता है शुड, तो दिस इज शुड, दिस इज शुड यानी शुड, नॉट शुड, दिस इज नॉट शुड, दिस इज शुड। और दिस इज सी यानी दिस इज सी, and this is she. और डिफरेंट, और इस पे हमें अंतर नहीं नजर आता है। इस बात की मैं चर्चा करूंगा आगे चलकर, लेकिन अभी शुड की चर्चा हुई थी इसलिए मैंने बता दिया कि शुड को शुड बोलना है, शुड नहीं बोलना है। शुड को शुड बोलना है, शुड नहीं बोलना है ना? आपको मन लग रहा है? ऑब्वियसली भाषा है, मन लगेगा ही। तो शुड जब बोलते हैं ना, श जब बोलते हैं, तो हमारा ये टंग जो है, ट्राई टू सी माई टंग, दिस टंग शुड टच योर अपर जॉ, शुड। When we speak dansa, your tongue should touch your teeth. This is तालवशा, this is dansa। इस चीज को मैं बताऊंगा, इसकी आप चिंता मत करें। पहले तो आप बोलना सीखें, उसके बाद ये है शुड, और दूसरा ये है सी, दिस इज सी dansa, सी, दिस इज तालवशा, शी 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 शी, है ना? तो खैर वो तो सेकेंडरी चीज है, वो तो आप करना शुरू कर देंगे, द डेज आर कमिंग। अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, अच्छे ढंग से आपको आने लगा, हर एक पॉइंट आपका सही ढंग से होने लगा, तो ऑब्वियसली यू विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आज देखिए ये वीडियो मैंने बनाया, आपके सामने एक्सपैंड किया। अब इसको कोशिश कीजिए कि जितने आपके फ्रेंड्स हो उसके सामने रखिए और देखिए कि एक नायाब तरीका क्या है अंग्रेजी सीखने का। फर्स्ट क्लास से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिए ना। मैं प्लेटफॉर्म में अभी पढ़ा रहा हूं। प्लेटफॉर्म एक ऐसा संस्थान है जिसको हम कह सकते हैं पेनेशिया, रामबाण है। हर एक मर्ज की दवा यहां पे है, और उसमें मैं एक अलग तरीका लेके आया, स्पोकन इंग्लिश को। हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, पहला ही सेंटेंस, पहला ही दिन से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे। इस वीडियो को फैलाइए, लोगों के सामने रखिए और देखिए ना कि आप अंग्रेजी नहीं कैसे बोलते हैं भाई। हम हैं तो क्या गम है, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवा दूंगा। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो यू विल स्टार्ट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स इन प्रॉपर वे, सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन भी करना शुरू कर देंगे आप। गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी पढ़ाई अच्छी लगी, मेरा तरीका अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और मैनेजमेंट से बात कीजिए, ऑफिस में बात कीजिए। आप प्लेटफॉर्म का नाम कौन नहीं जानता? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिहार बट ऑल्सो इन इंडिया, एवरीबडी नोज अबाउट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का नाम सब जानता है और उसमें मैं जुड़ा हूं, मेरा भी नाम जानते होंगे, मैं उसमें जुड़ा हूं, तो एक अच्छे तरीके से जुड़ा हूं, एक पूरे डेडिकेशन के साथ जुड़ा हूं। और मैंने आपको सिखा दिया अंग्रेजी बोलना। अरे अंग्रेजी बोलना दूर कहाँ रहा, आपको सीख गए अंग्रेजी बोलना, नहीं कैसे सीखे? ये तो पहला ही क्लास है, दूसरा तीसरा में तो आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। कि दिस इज द वे टू इनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल, ये एक तरीका है जिससे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाएगा। क्लियर ना? तो शुड लगाइए और सारा काम बनाइए, शुड लगाइए और सारा काम बनाइए। अंग्रेजी आ गई, क्या क्लास खत्म किया जाए? शुड द क्लास बी ओवर, हो गया। देखिए देखिए क्या सेंटेंस बन गया। मैं आपसे बात करूं, शुड आई टॉक विथ यू? सर प्लेटफॉर्म में मैं जाऊं, शुड आई गो टू प्लेटफॉर्म? क्या प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लूं? शुड आई ज्वाइन प्लेटफॉर्म? अरे दिस इज द वे टू इनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल। आप तो बोलना शुरू कर दिए भाई, कहां से परेशानी आई? कहीं परेशानी नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ लगिए और देखिए, आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, है ना? इज इट क्लियर?
Bye. See you in the next video. See you. Bye.